स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आपका फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो सुबह अब ना जितने भी आपकी वैकेंसीज आती हैं वो हर वैकेंसी में ना अब यही हो रहा है, कैलेंडर आप लोग छोड़ दो कि भाई वो आपका अपडेट होगा। कैलेंडर अब आपका अपडेट नहीं होने वाला। अब डायरेक्ट आपका सुबह नोटिफाई किया जाएगा न्यूज़पेपर में और दोपहर तक या फिर आपका शाम तक ऑफिशियल रूल बुक आ जाएगा। एग्जाम फिर आपका 3 से 4 5 महीने जब भी हो, क्योंकि आप सभी को पता है भाई अगले साल मतलब अभी से अगर देखोगे 8 से 9 महीने या फिर मैक्सिमम 11 महीने बाद आपके यहाँ इलेक्शन है। तो उससे पहले जितनी भी आपकी वैकेंसीज लानी है तो वो आएंगी ही। जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इसके बाद आपका नया नोटिफिकेशन आएगा कौन सा, जेल सब इंस्पेक्टर का। इसके बाद और भी जो भी आपकी वैकेंसीज पेंडिंग है वो आपका आना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या कि भाई आपका फाइनली ये नोटिफिकेशन आ चुका है फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का, जिसके इंपोर्टेंट डेट आपके ये है 20 1 2023 से आप अपना फॉर्म को फिल करोगे और ये चलेगा आपका सिलसिला 3/2/2023 तक। एग्जाम की इन्होंने डेट बता दी है 11/5/2023। 11/5 आपका 2023 को आपका ये एग्जाम होगा। देखो आज हम लोगों ने ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे ना करीब 72 से 75 पेज का है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको जो भी इस 72 से 77 पेज में आपके जो भी काम की चीजें हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। मतलब इस वीडियो के बाद फिर आपको खुद से नोटिफिकेशन को पढ़ने की या फिर किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ हर एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझना। कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम कब है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बार एग्जाम के पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, नहीं किया गया है, तो क्या है एग्जाम का पैटर्न, सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये आपका वही ऑफिशियल आपका फ्रंट पेज 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। 11/5/2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कब तक चलेगा, ये नंबर ऑफ आपके जो भी बच्चे होंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, उन पर डिपेंड करेगा ये आपका कब तक आपका होने वाला है। ठीक है, हालांकि 10 से 15 दिन रहेगा क्योंकि 12th पास आपका 10th पास वैकेंसी है तो अच्छे खासे इसमें बच्चे अपियर होने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट डेट। अब इनमें आगे बढ़ते जाना, अब आपकी कोई काम का नहीं। अब यहाँ पर देख लो इस नोटिफिकेशन में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, ये आपके कोई काम का नहीं। अब आपको चलना है पेज नंबर 5 पे। सैलरी देख लो भाई साहब ये। ठीक है, वेतनमान, वेतनमान आप लोग देख लो 1772 टोटल आपके यहाँ पर पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड के। 1772 1772 मतलब जितना इन्होंने अप्रूव किए थे ना उतने ही दिए। बीच में अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि 2000 के समथिंग आपकी वैकेंसीज आएंगी। तो 2000 वैकेंसी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की नहीं है, 2000 वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी दोनों को मिलाकर है। जेल प्रहरी की आपकी करीब 200 के समथिंग आपकी वैकेंसी आपको मिलेंगी। वेतनमान आपका वही रहेगा 19,500 से लेकर आपका 62,000 तक। आपका 12th पास हाई स्कूल मतलब 12th पद्धति पर आपका 10वीं पास होना चाहिए, ये चीज यहाँ पर आपको बोली गई है। वैकेंसीज अगर आप देखोगे, इसको देखोगे कैटेगरी वाइज, यहाँ पर 708 यहाँ पर आपकी जर्नल की वैकेंसीज हैं, भूतपूर्व सैनिक की 178, होमगार्ड की आपकी ये टोटल मिलाकर आपका ये यहाँ पर आपको देखे रखा है। SC ST EWS एक्स सर्विसमैन सारी चीजें यहाँ पर आपको दे दी। ठीक है, ये आपका टोटल वैकेंसीज है। अब ये देख लो आपकी नागरिकता। देखो पटवारी का जब नोटिफिकेशन आया था ना तो उसमें एक चीज कॉमन थी कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। केवल पटवारी के ही नोटिफिकेशन में ऐसा आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, ठीक है, बस कहीं का भी हो नागरिक हो, बस पाकिस्तान छोड़कर कहीं का भी हो नागरिक हो, बस फॉर्म भर देगा फॉरेस्ट गार्ड का। एज देखोगे तो एज वो आपका 18 से रखा है 33 साल। हालांकि यहाँ पर अगर देखोगे ना एज में कोई भी डिस्काउंट मतलब छूट नहीं दी है। जैसे जो दूसरी वैकेंसीज आई थी उनमें 3 साल का उन्होंने छूट दिया था कि भाई कहीं ना कहीं वो दूसरी है 5 साल का, ये इन लोगों के लिए आरक्षित वर्ग वालों के लिए। जनरल वालों को छूट नहीं दिया, 18 से 33 साल रखा गया है क्योंकि अभी कोविड के कारण हर साल में, ठीक है, उन्होंने छूट दिया था। यहाँ पर ऐसा छूट नहीं दिया है। ठीक है, ये आपका है। हाँ, SC ST OBC वालों को यहाँ पर 5 साल का इन्होंने छूट दिया है, मतलब 33 से और वो 38। अगर अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कोई वो, ठीक है, इन लोगों के है। जनरल की कोई छूट नहीं है, मतलब 18 से आपका 33 साल ही यहाँ पर रखा गया है। दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है, देखो टोटल 72 पेज का है, लेकिन आपके काम का ये नहीं है। एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखोगे तो पुरानी पद्धति ही इन्होंने फॉलो किया है। जब पहले फॉरेस्ट गार्ड होती थी 70 नंबर का पेपर होता था जिसमें 40 की मैथ, 30 का आपका
दूसरा पोर्शन पूछा जाता है जीएसईएस का। लेकिन लास्ट टाइम जो फॉरेस्ट गार्ड हुई थी वो जेल प्रेरी के साथ हुई, तो उन्होंने जेल प्रेरी के एग्जाम के पैटर्न को ही पूरा फॉलो किया, और इस बार भी उन्होंने यही किया। वही 100 नंबर का आपका पेपर, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 आपके टोटल सब्जेक्ट रहेंगे, और 200 क्वेश्चन 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। ठीक है, चलो 11 के बाद अब आपको जाना है 12वें पेज पर, ये है अब आपके काम का। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का अगर आप लोग फिजिकल देखोगे ना, ये फिजिकल बड़े मजेदार है, बड़े मजेदार है। अगर आप तैयारी भी नहीं करोगे ना तो भी फिजिकल तो क्वालिफाई कर ही लोगे, लेकिन फिजिकल तब होगा जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। पैदल चाल होती है इसमें, पुरुष अभ्यर्थी 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करनी होगी। मतलब शायद ही, मुझे नहीं याद है कि कोई भी इसमें फेल हुआ होगा, सब पास हो जाते। बीच में अगर दौड़ने का मन हो तो दौड़ जाओ, ठीक है, बैठने का मन हो तो बैठ जाओ, बस आपको 25 किलोमीटर आपको पूरा करना है, इजीली हो जाता है। 2.5 से 3 घंटे में ये आपका पूरा रेस हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्वालिफाई आपका नेचर का रहेगा। ये आपका फिजिकल है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ना शॉर्ट पुट, ना लॉन्ग जंप, ना हाई जंप, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल फॉरेस्ट गार्ड में आपका पैदल चाल है। देखो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा जाता है। जैसे फॉरेस्ट की अगर आप जॉब देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जंगल में भ्रमण करना पड़ेगा, ठीक है, शेर चीते के पीछे दौड़ना पड़ेगा, तो उतना तो आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके काम की चीजें, परीक्षा का केंद्र आपके वही रहेंगे। यहाँ यहाँ आपका ऑनलाइन सेंटर होता है, मेरिट सूची, ठीक है, ये आपकी सारी चीजें, यात्रा का भुगतान आपका, ठीक है। इसके बाद चलना है आपको, अब ये देख लो आपका वैकेंसी कहाँ कितने हैं। देखो जितने भी आपके वन वृत्त हैं, मतलब वन मंडल है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज है। जैसे वन मंडल आपका बालाघाट, बैतूल, भोपाल के अंदर सीहोर, विदिशा, रायसेन, फिर छतरपुर के अंदर आपका छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, आपका छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा, मुरैना, ठीक है, ये आपको यहाँ पर वैकेंसी देखे रखी है। ठीक है, ओपन की इतनी है, भूतपूर्व सैनिक की इतनी है, ठीक है, अनारक्षित की इतनी है, एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की ये सारी आपको हर एक जिले की यहाँ पर वैकेंसी आपको देके रखी है। तो यहाँ पर आप अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। सारे वन मंडल में इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी देके रखी है। ठीक है, ये आपके कौन कौन से वन मंडल हैं उनका आपको एड्रेस दे रखा है, लेकिन हालांकि इनकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ोगे कितना, पेज नंबर 23 पर, जो आपके काम का है। अब ये देख लो, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, चलो हाँ, ये देख लो आप इनका शारीरिक दक्षता। देखो फॉरेस्ट में ना, जैसे जिनकी हाइट कम है, जिनकी आपकी हाइट कम है, जैसे जिनका सपना है कि भाई वर्दी पहनना है, लेकिन हाइट के कारण वो एमपी पुलिस कांस्टेबल या एमपी एसआई की जॉब नहीं देख पाते हो, तो उनके लिए बेस्ट है फॉरेस्ट गार्ड। क्योंकि यहाँ पर हाइट में थोड़ा सा छूट मिलता है। पुरुषों की जो हाइट है ना वो 163 मांगते हैं। जैसे आपको पता होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल 167.5 रहता है, एसआई में 168 रहता है, तो यहाँ पर 163 ही है। ठीक है, और 150 महिलाओं की। सीना आपका चेस्ट 79 होना चाहिए और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 79 में से आपका 84। ये सब नॉर्मल है, हाइट भी नॉर्मल है और आपका चेस्ट भी नॉर्मल है और फिजिकल भी इसका नॉर्मल है। मेन जो है इसका वो है पेपर वही आपका पुरानी पद्धति का 5 सब्जेक्ट टोटल आपके रहेंगे, 5 सब्जेक्ट में 20-20 का आपका एक पोर्शन रहेगा, तो वो मेन है। बाकी सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हो। बाकी सारी चीजें आपकी जैसी पहले थी वही आपकी अभी है। ठीक है, वैकेंसीज हालांकि पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, ये आपका टोटल यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसीज हैं, डिवीजन मतलब मंडल वाइज इन्होंने दे दी कि भाई कितनी क्या वैकेंसीज हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करो ना तो एक बार ये जरूर देख लेना, या एक बार आप लोग जरूर देख लेना कि यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसीज हैं, क्योंकि आपको वही जिला चुनना है। फॉरेस्ट की जो जॉब है वो गृह जिला में मिलती है। अगर आप लोग चाहो कि आप इंदौर के हो और इंदौर में ही आप जॉब करना चाहो तो आपको इंदौर मिल जाएगा, मतलब होम जिला यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे पुलिस में नहीं होता है, अगर आप इंदौर के हो तो आप इंदौर में रह के जॉब नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेस्ट में ये चीज पॉसिबल है। तो उनके लिए भी अच्छा है जो घर पे रहकर जॉब करना चाहते हैं और वर्दी पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। अब ये आपका जेल प्रेरी का पूरा देख लो, ये फॉरेस्ट गार्ड का पूरा हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, एज देखा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा, टोटल वैकेंसीज देखी, सैलरी देखी, फिजिकल देखा, आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखा, मतलब हाइट चेस्ट आपका देखा। ये आपके लिए काम का था। एग्जाम अगर देखोगे तो एग्जाम आपका वही होगा जैसे पहले होता था। ठीक है, लास्ट में मैं एग्जाम आपका ऐसे डिटेल में और बता दूंगा किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। ये आपका जेल प्रहरी का एक बार आप लोग देख लो। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी कार्यपालक की सीधी भर्ती आपके रिक्त पदों पर की जाती है। ठीक है,
वेतनमान अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका, ठीक है, 5200 ग्रेड पे, मतलब 1900 ग्रेड पे है, सैलरी आपकी 5200 से लेकर 20,200 तक रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे अभी जो आप लोगों के मन में डाउट है कि क्या सर यहाँ पर 70%, ठीक है, क्या यहाँ पर आपका 70%, 80%, जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि पहले साल सैलरी का 70% मिलता है, दूसरे साल 80% मिलता है, फिर तीसरे साल आपका 90% मिलता है, फिर चौथे साल आपको 100% सैलरी मिलती है। ये यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये लिखा है 70%, 80%, 90%, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई ये चीज हट चुकी है, तो अभी हटी नहीं है, ठीक है, अभी वही चल रहा है 70%, 80% और 90%। अगर आप टोटल पोस्ट देखोगे अपने जेल प्रहरी की, तो टोटल पोस्ट आपकी 200 है, टोटल 200 पोस्टें यहाँ पर है, जर्नल की, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सारी पोस्टें यहाँ पर आपको देखे रखे हैं। हाइट देखोगे 2 सेंटीमीटर ज्यादा रहती है, 163 आपका फॉरेस्ट गार्ड में रहेगी, तो यहाँ पर इतनी रहेगी आपकी 165। 12th आपका होना चाहिए, ठीक है, आवेदक 12वीं के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हाइट आपका 165, महिलाओं का हाइट इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा रखा है, 158, ठीक है, और चेस्ट आपका बिना फ्लाई 83 होना चाहिए, ठीक है। और देखो जेल प्रहरी का जैसा आपका फिजिकल होता है, वो फिजिकल आपका वैसा ही रहेगा, 800 मीटर आपका और शॉर्ट पुट, वो आपका एज इट इज वही रहने वाला है, ठीक है, वही रहने वाला है। तो ये आप लोग एक बार देख लो। अब तो यार आ गया समय आप लोगों के एग्जाम का, क्योंकि अब हर 1-2 दिन में आपको ये चीजें देखने को ही मिल रही है कि आपका अब ये नोटिफिकेशन, अब ये नोटिफिकेशन, मतलब जितना भी पेंडिंग आपका नोटिफिकेशन थे, वैकेंसीज थी, सारी आपकी अब फ्लो में आ चुकी हैं। मतलब ठंड का टाइम है, अब रजाई में बैठकर अपने पढ़ने का समय है, ठीक है। चलो ये सारी चीजें आपको देके रखिए। आरक्षण किस तरीके से दिया गया है, ओबीसी को 27% ही आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को 10%, बाकी सबका वही पुराना सेम है, ठीक है। ये आपका जेल प्रहरी का सारा, ठीक है। जेल प्रहरी की भी अगर नागरिकता देखोगे तो वही आपकी सेम है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का भी नागरिक हो चलेगा, ठीक है, नेपाल का भी नागरिक हो तो आपका चलेगा, वो सारी आपकी सारी चीजें वही रहेगी। एज देख लेना आप लोग, ठीक है, एज आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पर एज में सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि काफी टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है। पुरुष अभ्यर्थी आपके 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में होने चाहिए, 5 साल का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का, एज का रिलैक्सेशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। बाकी जो बाहर के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जर्नल में ही काउंट होंगे, और जर्नल का जो क्राइटेरिया है वही फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें, चलो हाँ, इनका फिजिकल देख लेना, फिजिकल इनका अलग होता है। फिजिकल क्या होता है, फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल होता है वो पैदल चाल होता है, लेकिन यहाँ पर पैदल चाल नहीं होता, यहाँ पर आपके 2 इवेंट होते हैं। 2 इवेंट कैसे, 800 मीटर आपकी रनिंग होगी, 250 में होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों को 4 मिनट का समय मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक को 3 घंटे 15 सेकंड का समय मिलेगा। केवल 2 इवेंट होते हैं, एक शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंक होता है, और एक आपका 800 मीटर का रनिंग। और शॉर्ट फिट कितना होगा आपका, 20 फीट। देखो शॉर्ट फिट थोड़ा यहाँ पर ज्यादा है, जैसे अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की बात करोगे ना, तो वहां पर 19 फीट का 19 फीट गोला फेंकना रहता है, लेकिन यहाँ पर 1 फीट ज्यादा है, गोले का वजन वही रहेगा। और महिलाओं को भी यहाँ पर 16 फीट फेंकना, मतलब यहाँ पर आपको शॉर्ट फिट का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर नहीं मिलेंगे, क्वालिफाई नेचर का आपका ये फिजिकल है, तो आपको बस क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई जरूरी है, ठीक है। मेरिट में बाकी इसका कोई भी योगदान नहीं है। अब ये आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये आपके कोई काम का नहीं। अब हम लोगों को चलना है कि भाई ये आपका नॉर्मलाइजेशन का पूरा देखे रखा है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना। कहाँ से क्या पेमेंट करोगे। अब ना समय आ गया एक बैंक से आपको लोन निकालने का, भाई बैंक से लोन निकाल लो, क्योंकि हर 2 दिन में आपके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, हर नोटिफिकेशन की फीस 500 रुपए है, ठीक है। तो 5-10 हज़ार रुपए का आराम से 2-3 महीने के लिए लोन निकालो, और हर फॉर्म को फिल करो। ये आपका सारी चीजें कि कब से फॉर्म फिल होगा, ठीक है। टोटल 15 दिन आपका फॉर्म फिलिंग का चलेगा, संशोधन के 5 दिन मिलाकर टोटल आपका यहाँ पर 20 दिन का कार्यक्रम होने वाला है। एग्जाम आपका 2 शिफ्टों में होगा, 11/5/2023 से शुरू हो जाएगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जर्नल की फीस वही 500 रुपए रहेगी, और कैटेगरी में आपकी 250 आपकी यही सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। और हाँ, संशोधन का आपको देके रखा है, ये एग्जाम के सेंटर है, तो ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जो आपके घर के पास में वो आपको सेंटर लेना है, ठीक है। जैसे आपका भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम हो गया, आपका सागर, सतना, खंडवा, सीधी और आपका रीवा, तो इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं है, तो आपके घर का पास आपको सेंटर मिल जाएगा। अब देखो जिसका आपको इंतजार था वो आ गया समय,
कि भाई आप लोगों का सिलेबस क्या है, आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न क्या है। वही पुरानी पद्धति जो जेल प्रेरी की होती थी वही उन्होंने वापस से रिपीट किए। 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। पहला भाग आप 5 टोटल पार्ट होंगे। पहले भाग में सामान्य ज्ञान, दूसरे भाग में आपका सामान्य हिंदी, तीसरे भाग में सामान्य अंग्रेजी, चौथे भाग में सामान्य गणित और 5वें भाग में सामान्य विज्ञान। 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट आपके 20 नंबर का होगा, हर सब्जेक्ट आपको 20 नंबर का मिलेगा। ऐसे मिलाकर टोटल आपका ये सब्जेक्ट 100, ये पेपर पूरा आपका 100 नंबर का बनने वाला है। तो ये चीजें अब आप लोगों को ध्यान में देनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर पहले भी आप उन लोगों से मिलोगे ना जो जेल प्रेरी या फिर फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट हुए, तो उन लोगों ने 2-3 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दिया होगा। जैसे आपका मैथ्स है, ठीक है, आपका हिंदी है, ठीक है, और आपका इंग्लिश है। इंग्लिश पे हालांकि कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ये ऐसे हैं जिनमें आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। जैसे मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, बाकी आप अगर चाहो सामान्य ज्ञान में पूरे ले आओ, पॉसिबल नहीं है। साइंस आप लोग एक बार खुद पेपर देखकर बताना कि कितने नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी चले जाते हैं। साइंस में तो जाते हैं हर बार, आप कभी कोई सा भी पेपर उठा के देखना व्यापम का, साइंस में तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड कराएंगे और अभी से आपको इन तीनों सब्जेक्ट पर पकड़ अपनी मजबूत करनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो अब आप लोगों के लिए जरूरी है। ये वही आपका पूरा घोषणा पत्र है, आपकी सारी चीजें आपको अब मिलेंगी। तो ये पूरा आपका कंप्लीट आपका मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कस कराया। फाइनली आपका वैकेंसी आ चुका है फॉरेस्ट गार्ड, और फॉरेस्ट गार्ड के साथ में जेल प्रेरी जो आपका अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कैलेंडर में भी आपका जेल प्रेरी का कुछ भी नहीं बोला गया था कि भाई वैकेंसी आने वाली या नहीं। हाँ, जेल एसआई का जरूर चल रहा था, लेकिन फाइनली इन्होंने जेल प्रेरी का भी उसमें मिला दिया, मतलब कुछ वैकेंसी इसमें बढ़ जाएंगी। तो 1772 अगर ऐसे देखोगे ना, फॉरेस्ट गार्ड की टोटल आपकी 1772 पोस्ट है। ठीक है, टोटल आपकी 1772 आपकी फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, और यहाँ पर 200 पोस्ट आपकी जेल प्रेरी के। तो यहाँ पर 1 7 और 2 9 7 2, मतलब इतनी टोटल आपकी पोस्ट आ चुकी है। ये टोटल आपकी यहाँ पर पोस्ट है। तो आप बिना अपना समय इधर उधर का वेस्ट किए अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, जो भी इनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अगर पूरे सिलेबस को आपको एक जगह पढ़ना है, अपनी तैयारी को एक जगह रखनी है, तो आपको आज ही परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहां पर इसका कंप्लीट आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट यहाँ पर आपको इनका वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जिस वीडियो कोर्स में आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए पूरा सिलेबस को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल जीरो से आपका उसी लेवल को टच किया जाएगा जो आपके एग्जाम का लेवल है। 5 सब्जेक्ट आपका, चाहे फिर वो आपका मैथ्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका साइंस हो, आपका इंग्लिश हो, आपका हिंदी हो, हर सब्जेक्ट को आपका डिटेल से आपके एग्जाम के लेवल तक कवर करा दिया जाएगा। हाँ, अभी आप लोगों को पता भी होगा कि इस 30 नवंबर तक परीक्षा के हर वीडियो कोर्स पर आपका एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें हर कोर्स आपको मात्र 799 में मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा 799। तो आप यहां से जुड़कर भी अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हो। बाकी जितनी भी फैकल्टीज आपको वीडियो कोर्स में मिलेंगी वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर पढ़ा रही हैं। उनके कॉन्सेप्ट, उनके लॉजिक आप लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं और उनके हैबिचुअल भी हो। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर देना। इसके लिए आपके पास अगर प्रो की मेंबरशिप है तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। नहीं है तो आप एक बार प्रो की मेंबरशिप लोगे तो 1 साल की वैलिडिटी तक जितने भी आपके एग्जाम होंगे, हर एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अब आप लोगों को करनी है, क्योंकि अब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी आपके पास समय, सफिशिएंट समय है आपकी तैयारी के लिए, जितना एक टॉपर के पास होता है उतना ही समय अब आपके पास है। ठीक है, चलो एमपीएसआई कब आएगी? देखो एमपीएसआई में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी एमपीएसआई कौन कराए, पीवी कराए या पीएचडी कराए, इसमें पेज फंसा हुआ है। जैसे ये क्लियर हो जाएगा ना तो एमपीएसआई भी आपकी तुरंत नोटिफिकेशन एमपीएसआई का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इन सब चीजों से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि वैकेंसीज आएंगी, चुनाव से पहले आपकी सारी वैकेंसीज आएंगी। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है चुनाव के पास में आपकी वैकेंसी आए तो आपको एग्जाम में इतना समय ना दिया जाए कि आप अपनी तैयारी पूरी कर पाओ। फिर उसके बाद तैयारी के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, रिवीजन भी करना है। तो एटलीस्ट अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दो, एक सही दिशा में ले जाना शुरू कर दो। ठीक है, चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। फाइनली जो भी आप लोगों का अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो।
सर एक क्वेश्चन है, क्लियर कर दीजिए, फॉरेस्ट गार्ड और गश्त रक्षक में क्या डिफरेंस है? कौन से रक्षक में? गश्त रक्षक, ये मैं समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखना सर जी, होमगार्ड के लिए। ठीक है, चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। देखो आप लोगों के जो भी डाउट है ना आप नीचे लिख देना, मैं स्पेशली छोटा छोटा वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों का इंडिविजुअल डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग लिख देना कमेंट बॉक्स में।